जय श्री कृष्ण। जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में आगे का श्लोक है। तव विमलेन्दुकलं वदनेन्दुमलं कलयन्ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते। मम तु मतं शिवमानधनेशि भवती कृपया किमु न क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इस श्लोक में रचनाकार देवी की स्तुति में क्या क्या कहते हैं यह जानेंगे। पहली पंक्ति क्या है? तव विमलेन्दु कलम वदनेन्दु मलम कलयन ननु कूलयते। तो अब तव पहले आदि पंक्ति के शब्द का अर्थ जानेंगे, फिर बाद में के आदि पंक्ति का। तव विमलेन्दु कलम वदनेन्दु, यहाँ तक। तव यानी आपका, तुम्हारा। विमल यानी स्वच्छ। इंदु, विमलेन्दु, विमल और इंदु से मिलकर विमलेन्दु बना। विमल यानी स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा, कुलम कलम यानी चंद्रमा की आभा, वदन इंदु, वदनेन्दु। वदन का अर्थ हुआ मुख, इंदु का अर्थ हुआ चंद्रमा, पूरा अर्थ हुआ मुख चंद्रमा। और पूरी यहाँ तक की पंक्ति क्या हुई? आपका स्वच्छ चंद्रमा की आभा जैसा स्वच्छ मुख चंद्रमा। मलम कलयन ननु कूलयते। मलम यानी दाग धब्बा, मलिनता। कलयन कलयन यह जो है शब्द कल धातु से निर्मित है और इसका सामान्य अर्थ है धारण करता, करना। किंतु और भी इसके अर्थ है। इस शब्द के जैसे क्या अर्थ है? ध्यान देना, संभालना, सोचना आदि। और ननु यानी वास्तव में, सचमुच। कूलयते, कूल का अर्थ होता है तट, किनारा, और कूल से क्रियावाचक शब्द बना है कूलयते, यानी किनारे पर लाना। पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ है आपका निर्मल चंद्रमा की आभा सा मुख चंद्रमा भक्त के मन के विकार रूपी मल को सचमुच ही किनारे पर रख कर देता है, किनारे पर कर देता है। ऐसा इस पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरी पंक्ति क्या है? किम पुरुहूत पुरिंदु मुखी सुमुखी भीरसो विमुखी क्रियते। अब किमु, इस शब्द में किम यानी क्या, इसके साथ उ यह पूरक अव्यय जुड़ा है। किम प्लस उ किमु। जब किसी अनिश्चय अथवा संदेह को प्रकट करना होता है तब ऐसा पूरक अव्यय का प्रयोग होता है। पुरुहूत यह देवराज इंद्र का विशेषण है। और पुरु यानी बहुत और हुत यानी आमंत्रित। इन दो शब्दों से बना है पुरुहूत। तो जिसका अर्थ क्या हुआ? बहुतों द्वारा आमंत्रित है जो। तो यज्ञों में देवराज इंद्र जो है वो इनका मंत्रों द्वारा आवाहन होता है, इसलिए पुरुहूत बहुत बार आमंत्रित किए जाने वाले ऐसा इंद्र का यह विशेषण है। और पुरुहूत पुरी यानी इंद्र की पुरी, जिसे हम अमरावती भी और स्वर्गलोक भी कहते हैं। पुरुहूतपुरी प्लस इंद्रमुखी प्लस सुमुखी ही प्लस असौ विमुखी क्रियते, ऐसी इस पंक्ति की पूरी संधि है। पुरुहूतपुरी इंदुमुखी का अर्थ क्या होता है? स्वर्गलोक की चंद्रमुखी सुंदरिया। असौ यानी वह। विमुखी क्रियते, इनका अर्थ है विमुख करना या उपेक्षित करना। अब इस पंक्ति का पूरा अर्थ क्या हुआ है? पहले पंक्ति में क्या वर्णित हुआ है? विकारों से मलरहित भक्त। तो वो जो विकारों से मलरहित भक्त है, इसको क्या इंद्रपुरी की सुंदरिया आपकी भक्ति से विमुख यानी उपेक्षित कर सकती है? तो अर्थात नहीं कर सकती। तो यहाँ इस उप पूरक अव्यय का प्रयोग है जो विमुख करने की क्रिया की अनिश्चितता को दर्शाता है। विमुख नहीं कर सकती, ऐसा अर्थ वहाँ आता है। अब तीसरी पंक्ति क्या है? मम तु मतम शिवमान धने भवती कृपया किमु न क्रियते। कहीं कहीं मम तु मतम शिव नाम धने भवती कृपया किमु न क्रियते, ऐसा भी है। तो मम यानी मेरा, तू यानी तो, मतम यानी विश्वास है, शिव मानधने
यानी शिव जी का मान ही जिनका सर्वस्व है, ऐसी हे देवी। अर्थात शिव मानधन है जिनका, ऐसी हे देवी। तो अब आपकी कृपा, अनुग्रह से क्या क्या संपन्न नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ संपन्न हो सकता है। किमु शब्द के संबंध में तो हमने पहले ही देखा है कि मानधनी शब्द, अब यह मानधनी शब्द यह स्वाभिमानी व्यक्ति का बोध कराता है। शिव जी का मान सम्मान शक्ति के लिए कैसे सर्वस्व है, यह शिव जी और सती की कथा में से हमें ज्ञात ही होता है। ऐसी शिव जी के मान सम्मान जिसे ऐसी शिवजी के मान सम्मान से धनी यानी धनाढ्या है जो देवी, इसलिए शिव मान धनी कहा है। और अगर शिव नाम धनी कहना है तो शिव नाम के धन से धनाढ्य है जो, ऐसा उसका अर्थ हम ले सकते हैं, किंतु यहाँ शिव मान धनी ही संयुक्तिक लगता है। और संबोधन से क्या हुआ, शिवमान धनी, दीर्घनी हो गया। तो ऐसी हे महिषासुर का घात करने वाली, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तब तो अब पूरे श्लोक का भावार्थ क्या हुआ, उज्ज्वल चंद्र की तरह शोभित होता हुआ आपका मुख चंद्र सचमुच ही साधक के मन के मल विकार को ध्यानपूर्वक दूर कर देता है, वह उसे निर्मल कर देता है। क्या इंद्रपुरी की सुंदरियां उसे आपकी भक्ति से विमुख कर सकती है, अर्थात नहीं कर सकती। हे शिव के सम्मान धन से धनाढ्या देवी, मेरा तो मानना है कि आपकी कृपा से क्या क्या संपन्न नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ संपन्न हो सकता है। ऐसे यहाँ पर किमु उ शब्द जो अक्षर है पूरक अव्यय, उसका अनिश्चितता का उपयोग किया हुआ है। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो जय हो। यह हुआ इस श्लोक का अर्थ।